ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अब खबरें उत्तर प्रदेश से, जहां सरकार ने अपने काम का फीडबैक लेने के लिए कॉल सेंटर शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा किस तरह से प्रदेश के जो हॉकी स्टेडियम है वो एस्ट्रो टर्फ हो जाएंगे, ये तमाम खबरें देखिए यूपी सुपरफास्ट में। चुनाव से पहले अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में लगे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को लोगों से सीधे फीडबैक लेने के लिए लखनऊ में एक मेगा कॉल सेंटर का उद्घाटन किया। इस कॉल सेंटर में 325 लोग काम करेंगे, जिसकी निगरानी सीधे मुख्यमंत्री का दफ्तर करेगा। कॉल सेंटर की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार के IT और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट ने की है और इसके तहत 13 विभागों की 20 प्रमुख सरकारी योजनाओं जैसे समाजवादी पेंशन योजना, कन्या विद्या धन जैसी योजनाओं के बारे में लोगों से जानकारी ली जाएगी। इस कॉल सेंटर की खास बात यह है कि यहाँ लोग फोन नहीं करेंगे, बल्कि कॉल सेंटर के लोग सरकार के डाटा बैंक से फोन नंबर लेकर सीधे लोगों से पूछेंगे कि क्या अखिलेश सरकार जो योजनाएं चला रहे हैं तो उसका फायदा उन्हें मिल रहा है या नहीं। लोग योजनाओं के बारे में जो दिक्कतें होंगी वो बताएंगे, उसे नोट करके मुख्यमंत्री दफ्तर तक पहुंचाया जाएगा और फिर मुख्यमंत्री का कार्यालय उसे संबंधित विभाग को भेजेगा ताकि योजनाओं में सुधार किया जा सके। लैपटॉप वाली योजना 18 लाख तक बच्चे जिनको लैपटॉप मिला है और कम से कम समाजवादियों ने वो लैपटॉप दिया है कि जो खराब नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन परेशानी विरोधियों की इस बात की है कि जो लैपटॉप हमने दिया है आज भी 3 साल, 3.5, 4 साल बाद कोई भी लैपटॉप खोलता है तो उसमें नेताजी और हमारी तस्वीर दिखाई देती है। ये तकलीफ है उनको। तो कम से कम हम अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को बता रहे हैं और कहीं अगर कोई परेशानी है तो कम से कम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और क्या हम बदलाव ला सकते हैं सरकार के स्तर पे उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। जो ग्रीवेंसेस की बात है, जो परेशानी की बात है, अगर किसी को तकलीफ है, किसी को शिकायत है, हम तो कहते हैं कि हमारा कॉल सेंटर शिकायत से पहले उनके पास पहुंच रहा है। ये बड़ी उपलब्धि है समाजवादी लोगों की। योजना का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों से मुलाकात करने के दौरान उन्हें ये मालूम चला कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा तो मिल रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि ये योजनाएं राज्य सरकार की हैं या फिर केंद्र सरकार की। साथ ही इस कॉल सेंटर के जरिए सरकार की योजनाओं से लोगों को जागरूक भी करवाया जाएगा। अखिलेश यादव ने भरोसा जताया कि हर चीज पारदर्शी होने की वजह से इससे भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। राज्य सरकार ने इस कॉल सेंटर को संचालित करने का जिम्मा कार्बी डाटा मैनेजमेंट सर्विस को 2 साल के लिए सौंपा है। अक्सर ये सरकार के सामने दिक्कत भी है और हमारे सामने भी ये दिक्कत है कि अगर जो योजना सरकार चला रही है, आम जनता से अगर हम पूछें तो कई बार ये जानकारी मिलती है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई योजना है भी जिससे वो लाभ ले सकते हैं, उसकी भी कई बार जानकारी नहीं होती है। मुझे खुशी और बधाई देता हूं मैं पुराने अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को और तमाम अधिकारी जो इस योजना से जुड़े रहे कि उन्होंने कम से कम चुनाव से पहले ऐसा कॉल सेंटर तैयार कर दिया है जहां कम से कम सरकार को पूरी जानकारी होगी अपनी तमाम योजनाओं के बारे में। अखिलेश यादव ने गाजीपुर के मेघबरन सिंह हॉकी स्टेडियम में लगाए गए एस्ट्रो टर्फ का उद्घाटन किया। करमपुर में स्टेडियम का निर्माण करीब 6.25 करोड़ रुपए की लागत से 2 साल में करवाया गया है। उन्होंने गाजीपुर शहर में 26 करोड़ रुपए लागत वाली भूमिगत विद्युत केबल परियोजना का शिलान्यास भी किया। उन्होंने 105 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत की नई परियोजनाओं का शिलान्यास और 24 करोड़ 19 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया। इस मेगा कॉल सेंटर के मौके पर मैं अपने पत्रकार साथियों को भी बधाई देना चाहता हूं कि कभी कभी उनकी खबर से हमें जानकारी मिलती है। ये कॉल सेंटर हमें बड़े पैमाने पर जानकारी देगा और सरकार उसमें क्या सुधार कर सकती है उस दिशा में भी काम करेगी। ये कॉल सेंटर में जितने भी काम करने वाले जितने भी नौजवान छात्र हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं, विभाग के अधिकारियों को बधाई देता हूं। कम से कम उन्होंने शुरू किया है। ये ऐसी लगातार कार्य होता रहे जिससे कि हम सीधा सीधा जनता से जुड़ सकें और जनता का जो फीडबैक है वो सरकार तक पहुंच सके। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज अपने सरकारी आवास पर सेना के 1 और पुलिस के 7 शहीद जवानों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया। उन्होंने शहीदों के परिवारों के प्रति सांत्वना व्यक्त करते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार उनके साथ है।
सीएम ने वादा किया कि राज्य सरकार शहीदों को सम्मान करने में कोई कमी नहीं करेगी। सीएम ने उरी की आतंकी घटना में शहीद हुए संत कबीर नगर के सैनिक गणेश शंकर के परिजनों को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक देने के साथ ही उनके बच्चों को मुफ्त पढ़ाई, एक घर और माता को समाजवादी पेंशन देने की घोषणा की। कार के दौरान ड्यूटी में एक्सीडेंट हुआ था, दूसरे को लेके आया था, वो उनके पति की जो है उनके पति एक जो लेके आया था, इनके पति जो है इनके रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी ड्यूटी के दौरान। दूसरे जो है दबिश देने जा रहे थे, बदमाशों की गोली से मार दिए गए थे। तो दोनों लोगों को मैं लेके आया था। 20 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक सहायता के रूप में इनकी आश्रितों को, विधवाओं को प्रदान किया है। इसके लिए